कांड से उस भाग से सुनते हैं जो आज का जो उस भाग का है जहाँ पर कि आज की तिथि ले जाती है। हम लोग को आज है विजयादशमी। जिस तिथि पर भगवान राम ने विजय प्राप्त किए थे और रावण पे, उसी तिथि को की कथा जो मिलती है वो हम लोग लेकर के चलते। दोहा में आया है काटे काटे सिर विवार रावण लंका के राजा रावण के बीच में 27 दिन का युद्ध अंतिम सीमा पे है। भगवान राम भी ऐसा नवरात्रि में ही युद्ध चल रही थी, आप देख सकते हैं इस कथा वहीं पर है। और भगवान राम ने अखंड व्रत रखे हैं नवरात्रि का, और उसके व्रत का फल भगवान को मिलने वाला दशहरा पर आया है कि सिर और भुजा रावण का, सर भी और हाथ भी बहुत बार कट चुकी है, लेकिन फिर भी वीर रावण मरता नहीं। सिर भी कट जाते हैं, 10 सिर वाले है रावण, गिरते गिरते फिर संभल जाता है, फिर भी वो वीर रावण नहीं। और प्रभु तो खेल कह रहे थे, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उनको कलेश को देकर, प्रभु को कलेश पाकर समझ जाते। ऋषि मुनि जो आसपास से देख रहे हैं, देवता लोग देख के, सिद्धगण जो समझते हैं प्रभु का दुख, समझते हैं कि प्रभु कितने दुख में है कि ये राक्षस, बड़े से बड़े भयंकर राक्षस को अंत नहीं कर पा रहे। तो हमें कैसे मिलती, चौपाई में कैसे गान होती है, अब लोग सुनेंगे संगीत में। काटते ही सिर को समूह बढ़ जाता है, जैसे कटता है सिर दूसरा आ जाता है। और जैसे ही प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है और उनको लालच बढ़ते जा रहा है। शत्रु मरता नहीं रावण,
परिश्रम बहुत किए भगवान राम। फिर भगवान रामचंद्र विभीषण को अतरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? विभीषण से राय लेकर के एक एक युद्ध का कार्य करे हैं भगवान। विभीषण को महानता देने के लिए देखिए, तुमको राजा बनाने के लिए हमने घोषित किए हैं और ये राजा आप ही से समाप्त। शिव जी भगवान माता पार्वती से कहते जिसको इच्छा मात्र से काल मर जाता, कि भगवान कुछ इच्छा करे कुछ भी हो सकता है संसार। और वह प्रभु आज सेवक की प्रीति परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आज उसको परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण से कहें कि हे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी कि हमेशा रहने वाले सर्वज्ञ, ये चराचर के स्वामी हैं, हे शरणागत पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए इसके नाभि कुंड में अमृत है। किसका? रावण का नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ। हे नाथ, रावण उसी बल पर जीता है। जब तक अमृत सूखेगा नहीं तब तक रावण का अंत होना। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में, भगवान को सब कुछ पता है, भगवान को क्या नहीं पता, लेकिन फिर भी विभीषण को मानता सम्मान देने के लिए अर्जुन से पूछ रहे कि क्या करना चाहिए। उसी समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। क्या क्या हुए? कुत्ते रोने लगे, बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। माने जिसको अपने एक आंगन को रक्षा करना चाहिए कुत्ते को, वो जब रोने लगे तो क्या दशा हो सकती है। जगत में दुख अशुभ मान गया। पूरे जगत में लगता है कि दुख ही दुख हो रहा। कैसे? सुनेंगे। करने के लिए पक्षी भी बोलने लगते। आकाश में जहां तहां केतु पूछवार तार प्रकटने होने लगे और 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने के लगा। आग लगने लगा अपने आप से, चारों 10 तरफ से आग। बिना ही पर्व की सूर्य ग्रहण होना नहीं था। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब अमावस होता है। तो आज क्या दशहरा है, 10वां दिन पे सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगेगा तो अंधेरा दिन पर, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण आ गया अचानक में। मंदोदरी के हृदय कांपने लगी और मूर्तियां, जो लंका में मूर्तियां हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा दशा है आज लंका में। मूर्तियां रोने लगती हैं। तुलसीदास जी बताते हैं आकाश से वज्रपात होने लगा, बिजली, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, इतनी तेजी से हवा चलने लगी। पृथ्वी भी हिलने लगी, बादल से रक्त जैसा बाल और धूले हुए वर्षा होने लगी। बादल से तो वर्षा होना चाहिए लेकिन यहाँ धूल आ रही। इसी प्रकार से इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनके कौन कह सकता है। तुलसीदास जी पूछते हैं। अपरमृत उत्पाद देखकर आकाश के देवता व्याकुल होने लगे और जय जय पुकार उठाने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु, जब देखे भगवान राम ने आश्वासन दिए हैं कि हम आए धरती पर तो देवताओं को रक्षा कर, देव संत हित लीन मन ज्योतारण, तो कि हम देवताओं को रक्षा के लिए, ब्राह्मणों को रक्षा के लिए, गौओं को रक्षा के लिए आए हैं, तो देवताओं को रक्षा के लिए भगवान आए। अब देवताओं देख रहे यार रावण मर ही नहीं रहा, तो देवताओं भयभीत होने डरने लगे। भगवान राम ने देवताओं का दशा देखे तो क्या करते हैं, कानों तक धनुष की खींच करके रघुनाथ जी 21 बाण छोड़े। 21 श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चलते हैं मानो काल सर्प। यानी सर्प क्या करता है, जब किसी को डसने जाता है तो अंत करके ही लौटेगा। अब देखो दुआ क्या होता है, चौपाई क्या है।
पटल समेत मुंडन राजई उदरंद्र सर को कन कन अति बड़ी जनुराय मुनि कमाल पर बैठी विपुल सुख आपने करि बीच प्रभु अभय किए सुर रामा अभय किए सुर मारु मिलित जगवान छोड़ते हैं प्रभु राम और एक बाण जाकर नाभि कमंडल में जहां रावण अमृत छुपाए हुए थे, दूसरे 30 बाण और कोप करके उसके सिर और भुजाएं को अलग कर दिए। बाण सिरों और भुजाओं लेकर चले। सिर और भुजाएं रहित रुंड यानी कि धड़ सर उनका पृथ्वी पर नाचने लगती है और धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती नाचने लगती है। तब प्रभु बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए उसने। और मरते समय रावण बड़े ही घोर शब्द से गरज करके बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार करके उनका युद्ध में मारूंगा। राम नाम अंतिम में कह दिया। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल जाती है। तुलसीदास जी बताते हैं, समुद्र, नदियां, दिशाएं, हाथी और पर्वत शुद्ध हो जाते। रावण धड़ के दोनों टुकड़े फैल करके भालू और वानर समुदाय दबाता हुआ पृथ्वी पर गाड़ रहे उनके शरीर को। रावण का भुजाएं और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले गए। राम का बाण रावण का सर घिसते ले जाकर मंदोदरी के सामने गिरा। जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे तब सब बाण जाकर तरक से प्रवेश करे। जहां पर भगवान राम का बाण है वापस कार्य करके या देख करके देवताओं नगाड़े बजाए। जय जयकार हुआ कि आज विजया दशहरा हो गई। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गई। रावण के जितना तेज था उनका माया शक्ति समाप्त हुई। उनका जितना तेज था वो शेष जाकर भगवान राम में समा। या देखकर शिव जी और ब्रह्मा हर्षित हुए। विष्णु तो सामने ही राम का रूप में ब्रह्मांड भर में जय जयकार होने लगे। रामचंद्र भगवान की जय, दशहरा की जय। प्रबल भुजंड वाले श्री रघुवीर जी का जय जयकार हुआ। देवता और मुनि समूह फूल बरसाने और कहते लगे, कृपालु राम की जय, मुकुंद की जय हो जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद। तुलसीदास जी हम लोग को बताते हैं कि राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि बिंदु से हरने वाले, हे शरणागत के सुख देने वाले प्रभु, हे दृष्टि दल के विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण। जिस संसार में जो भी कारण है, कारण तो सारे भगवान से शुरुआत है। हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, और हे सदा करुणा कर सबके ऊपर दया करने वाले भगवान। मैंने दुष्ट को, रावण को भी कितने बार अवसर दिए कि आप अपने काम भी लौटा दीजिए सीता को तो हम चले जाएंगे। कारण को भी करुणा, सभी को ऊपर दया, जो गलती किया उसके ऊपर भी दया करने। हे सर्वव्यापक प्रभु, कहाँ सर्वव्यापक यानी सर्व जगह पर आपकी जय हो। देवताओं हर्ष में भरे हुए पुष्पों का बरसात होती है। घमाघम नगाड़े बजते हैं और रणभूमि में रामचंद्र जी के आंगनों में बहुत से कामदेव की शोभा बढ़ जाती। लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती कि अब हम क्या क्या कर पाएंगे जीवन में। रावण का तो अंत हुआ। सिर पर जटाओं को मुकुट में, उसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा हो रहा है और मानो नील भगवान के सर पर ऐसे वर्षा हो रही फूल को सभी जगह पर। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह नक्षत्र सुशोभित हो, नीले पर्वत है और वहां पर बिजली चमक रहा तो कैसे लगने देखने में वैसा भगवान का सर आज होगी। श्री रामचंद्र अपने भुजन दंड बाण से और धनुष को फिरा रहे और शरीर पर रुधिर की कन अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल का वृक्ष बहुत से
ललमुनियाना चिड़िया से और महान सुख के मगन हो जाते निश्चल बैठे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि वर्षा करके देव समूह निर्भर कर दिया, देवताओं को डर हटा दिया, देवताओं को कार्य पूरा किया भगवान ने, और बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख के धाम की जय हो ऐसा पुकारने लगे। रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग भगवान राम जी का भगवान जी का 108 बार तुलसी और उनकी प्रिय सजनी अर्पण करें। ओम वायु पुत्राय धीमहि। ओम श्री प्रदाय नमः। ओम नमस्ते नमः। ओम रामद्राय नमः। ओम ओम इंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अमृतवाय नमः। ओम हनुमते नमः। वेदाय नमः। ओम हनुमते नमः। वासाय नमः। ओम हनुमते नमः। प्रदाय नमः। ओम हनुमते नमः। आय नमः। ओम हनुमते नमः। निर्गुणाय नमः। ओम हनुमते नमः। कायाय नमः। ओम हनुमते नमः। वीराय नमः। ओम हनुमते ओम नमः। निधिपते नमः। ओम हनुमते ओम मने नमः। ओम हनुमते नमः। सिंहिशाय नमः। ओम हनुमते ओम वरदाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम वाग्मने नमः। ओम हनुमते ओम नमः। सीता शोक विनाशाय नमः। ओम हनुमते ओम नमः। शिवाय नमः। ओम हनुमते ओम नमः। सर्वाय नमः। ओम हनुमते ओम नमः। कराय नमः। ओम हनुमते ओम नमः। अवक्ताय नमः। ओम हनुमते ओम नमः। वक्ताय नमः। ओम रासाखाय नमः। ओम पिंकेशाय नमः। ओम हनुमते ओम पिंगरोमनाय नमः। ओम हनुमते ओम श्रुति गम्याय नमः। ओम हनुमते ओम सनातनाय नमः। ओम हनुमते ओम अंधाय नमः। ओम हनुमते ओम भगवताय नमः। ओम हनुमते ओम देवाय नमः। ओम हनुमते ओम विश्वेत्वाय नमः। ओम हनुमते ओम निराश्याय नमः। ओम आरुख यत्रे नमः। ओम हनुमते ओम विश्वेशाय नमः। ओम हनुमते ओम विश्वनाथाय नमः। ओम हरीश्वराय नमः। ओम घबराय नमः। ओम रामाय नमः। ओम राम भक्ताय नमः। ओम कलनाय नमः। ओम सद्राय नमः। ओम विश्वराय नमः। ओम विश्वरुद्राय नमः। ओम विश्वकराय नमः। ओम विश्वदाय नमः। ओम विश्वत्मने नमः। ओम विश्वसेवाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम विश्वराय नमः। ओम रामाय नमः। ओम विश्वचिंताय नमः। ओम विश्वगम्याय नमः। ओम विश्वदयाय नमः। ओम सागराय नमः। ओम फलंगमाय नमः। ओम कपीशोताय नमः। ओम चलंताय नमः। ओम विधाय नमः। ओम वंचराय नमः। ओम बलाय नमः। ओम वरदाय नमः।
ओम यनेन नमः ओम तत्वाय नमः ओम तत्गम्याय नमः ओम सखे नमः ओम अंजाय नमः ओम अंजलि सुताय नमः ओम अग्राय नमः ओम धर्मवास्ताय नमः ओम धरधराय नमः ओम पुलकाय नमः ओम भुवलकाय नमः ओम सनकाय नमः ओम महलकाय नमः ओम जनकाय नमः ओम तपस्ते नमः ओम हवाय नमः ओम सत्याय नमः ओम कारागम्याय नमः ओम चरणाय नमः ओम अपकाय नमः ओम अमलाय नमः ओम शिव धर्म प्रेषोत्राय नमः ओम रामकाय नमः ओम ज्ञानेन नमः ओम फाल्गुन प्रियाय नमः ओम गोष्पदिने नमः ओम हरपताय नमः ओम पूर्णकाय नमः ओम रक्षाधनाय नमः ओम श्रीप्रदाय नमः ओम पूर्विकाक्षाय नमः ओम शरणागत वासलाय नमः ओम जनक जानकी प्राण देत्राय नमः ओम रक्ष प्राण परकाय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम सत्याय नमः ओम पितावासे नमः ओम दिवाकर संभाय नमः ओम देहत्राय नमः ओम शक्ति नेत्राय नमः ओम शक्ताय नमः ओम राष्ट्र स्मारकाय नमः ओम कीर्ति प्रदाय नमः ओम रामदूते नमः जय हनुमते नमः। ओम हन हनुमते नमः। भगवान राम की आरती उतारेंगे, फिर रामायण की आरती बाद में, पहले राम की। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम कोई जाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम कोई जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अपने मन में बसाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, स्वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुखरंजनी, इन चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा तारी, जिसमें सारी दुनिया सारी, इन चरणों में गुणगान गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती अनुमत के आरती ब्रह्मा
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम शिवे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमावन्दनाम् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमावन्दनाम् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ सोमा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमितं गमय ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावेन करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।
सनातन विश्व धर्म की, सब संतन की, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की, धर्म की, जय हो। अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो। आए हुए सभी भक्त जनों की, भक्त और भगवान की, आज की आनंद की, इस भवन की, ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य, भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधू, राम नाम की गोला छूटे भाग जाए अंधू। जय श्री राम। Finish?